काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की शादी हुई, बीवी का हाथ पकड़ के घर लेके आया, यूं करके घूंघट उठाया बीवी का। उन्हें यूं नहीं कहा मैं नहीं दिखाती, मुंह दिखाई दे 5000 रुपये। उन्हें कहा ना जी ना। शेरियों ने कह दिया मुंह ना दिखाइयो, नीचे मुकर लियो, बक्सुए लगा दिया आगे घूंघट को। राव शरीफ तकड़ी सामिया मांगे और इरफान से 50,000 रुपए। आहो राव साहब भी कह देगा ठीक है अगले साल ब्याह के पहले 50,000 ले, अल्लाह ख्याल रखे। तो मुंह ना दो, तुम बेटी बेचते हो, कभी दूध पिलाई, कभी जूता छुपाई। दीनदारों के घर के अंदर दमाद साली के लिए शैतान है, लेकिन उसका गोड्डा पकड़ के बैठी है। ये होगा जब खुदा के ना सैयदा ज़ैनब ने गोड्डा पकड़ा, सैयदा ज़ैनब ने हजरत उस्मान ज़ीशान का, अबुल आस का, क्या फातिमा ज़हरा ने गोड्डा पकड़ा था? उस्मान जैसा दामाद कोई नहीं, फातिमा जैसी साली कोई नहीं। सुभानअल्लाह। वो भी हया वाला, जिसके हया को फरिश्ते तस्लीम करें, ये भी हया वाला, ये भी हया वाली जिसके हया को आसमान का सूरज तस्लीम करे। पकड़े गोड्डे बाबी की गोद के अंदर। अगले दिन जो है वो छोटा देवर बैठे गोद बिठाई। आज गोद बिठाई ले रहा है, इंशाअल्लाह कल भाभी बगाई ठक। जब अल्लाह के निजाम के साथ टक्कर लेंगे चाचा जी, ये हम हिंदुस्तान से मुसीबत, ये मरे हिंदुस्तान से, हम सीधे मदीने से नहीं आए, हम आए हिंदुस्तान से छिटते कूटते हुए आए। कोई सोने के सेट और फूलों के हार पहन के आए थे, अब बाहर रह गया, जुत्ती पैर की वहां रहेगी, कपड़े किसके वहां, कोई धोती पहन के कमी। हम तो मलक साहब हो गए, मांग मांग के जिंदगी गुजर खाते हुए। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर बागा बैठे हुए थे, न सिर के ऊपर छांव थी, न नीचे जमीन थी। खुदा का शुक्र करो, कभी अपनी औकात ना भूलना। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह से अयाज की शिकायत कर दी ना जी। वो रात को जावे, बक्सा खटखट करने की, ताले टूटने की आवाज आवे। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा वो यहाँ से माल बखेड़े गफड़ करे और वहां जाके दफ दे, बुलाओ बक्से को उसके। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में अयाज उनका खास खादिम खास था। बक्सा खोला, बक्सा अजी खैर हुए। कहिए सारे कह रहे सोना चांदी बैतुल माल भर रखा। बक्सा खोला, एक फटी बनियान एक धोती थी। कहिए मेरे पास है। कहिए क्या चीज? कहिए तो मेरा खजाना है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर। मेरी हालत पहले ये थी, जब मैं बादशाही ठाठ बादशाही खाने खुने खा के जाऊं ना, रात को बक्सा खोल के शाही लिबास उतार के ये धोती और बनियान पहन के और सुराखों वाली पहन के, ओ यार औकात ना बोलिए, तेरी औकात ये थी। अगर तेरे पे करम हुआ तो अल्लाह का करम हुआ, अगर वो करम कर सकता है तो कहर भी कर सकता है। हम अपनी औकात भूल गए। अपने बच्चों को बतलाओ अपनी हिस्ट्री, अपने बच्चों को बतलाओ सन 47 में किसने मारे खा के आए थे? बेटो हमारे पास हासिल और मकान ना था, ये जो दिया ये अल्लाह ने दिया। अब तो माँ कह रही है पैसों ने हो गए, कारोबार कितने करांगे? अपने प्यो नु दस, दादे को दादे नु खा जाके। हाँ अपने सिखाओ, मुसल्ला सिखाओ, अल्लाह से मांगना सिखाओ। कौड़ियों के भाव आए थे, अब सोने के भाव अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी बोली लग रही है। ये सारा हमारे पे अल्लाह का फजल था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, काजी शुरे की शादी हुई और घूंघट उठाया बीवी। यहाँ तो सहेलियां कहती नो नो थल्ले ना लगी। पहली रात जिसम मैं खुली खुली बात कर रहा हूं, मेरे बच्चों ये बेगैरती है। जब बाप ने पकड़ के हाथ में दे दिया ना, हाथ लगाने दिए। पहले 4-5 दिन उसे मन मिन्नत तरले कराइए। पहले 5 साल बच्चा कोई नहीं होना, ये भी बैठ के जो मोहब्बत की बात प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ भाई ये मेरी भाई बहने भी सुनो, तुम खुदा के वास्ते खौफ करो मेरी बच्चियों। मकान बढ़ गए, घर के अंदर सुकून नहीं, और मकान को चाटोगी। शोर तलाक देने को फिर रहा, बीवी खुला लेने को फिर रही, क्या वजह है मकान का? शादी की पहली रात काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह ने दूल्हे का घूंघट उठाया, ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा करे मेरा तेरे घर के अंदर आना खैर से खाली ना हो। अगर कमी पेशी है मेरे कदमों की बरकत अल्लाह वो दूर फरमा दे। अगर मेरे किरदार में कमी, अब मैं तेरे खूंटे से बंध गई। अब क्या करी? मुझे बताओ आपके सुबह के उठने का वक्त क्या है? नाश्ता किस वक्त करते हो? खाना किस वक्त खाते हो? रात की रोटी किस वक्त खाओगे? मैंने आपकी टांगे कब दिबानी है? मैंने दूध आपको कब बना के देना? मैंने कपड़े आप बताओ हफ्ते में कितनी रात पहनोगे? आपकी खिदमत करनी है, आपकी अम्मी की करनी, बहन भाइयों की कितनी, सारे मुझे लिख के दे दो ताकि बार बार आपको कहने का मौका ना मिले। काजी शुरे की आंखों में आंसू आ गए। फिर कह रही है मुझे बताओ मैंने आप रोटी खाने में आपका इंतजार करने के पहले खा लूं? सुभान अल्लाह। मुझे बताओ मेरी अम्मी आपके घर में महीने में साल में आएगी या नहीं आएगी? मेरा अब्बा आएगा या नहीं आएगा? अगर माँ से मिलने को दिल करे मुझे छोड़ के आओगे या माँ मिलने वास्ते आवेगी?
अब मेरे बाप का घर खत्म, अब तेरे खूंटे पे बंध गई। बता बता मैं हफ्ते में कितनी मरतबे नहाऊं, बता बता मैं कपड़े रोजाना पहनूं या हफ्ते में पहनूं, बता बता रात को कब तक जाग जाग कर मैं तेरा इंतजार करूं तुझे सुकून पहुंचाने के लिए। हफ्ते में कितनी मरतबा इंतजार करना पड़ेगा, कितनी मरतबा सोऊंगी। काजी शुरे की आंखों में आंसू, दूल्हे रो रही है, दूल्हे रो रहे। का तेरे जिस्म को हाथ बात में लगाऊंगा, पहले बता उस मां को कब बुला कर दीदार कराएगी जिसने बेटी नहीं भेजी, जन्नत की हूर बना के मेरे घर के अंदर भेज दी है। बता उसको कहां गई वो बाबूजी शादियां। अब तो पहली रात घर से मां भी खारिज, बहनें भी खारिज। शादी की पहली रात सुबह पहला दिन अगर बहन कमरे में बढ़ गई, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई, तेरी बहनें सिर उठा के आ गई, अगर ये चलेगा तो मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी, मैं अम्मी के जाऊंगी। उस वक्त ना मेरी बच्चियों जिंदगी 4 दिन की, तुम तो वो फूल हो जो अपने घर के आंगन में खुशबू देती रही। इस फूल की खुशबू की सलामती के लिए शादी हाल में बारात वाले दिन 1,000 आदमी ने रोके दुआएं दी, रोके। इस फूल की हिफाजत के लिए गाड़ी चलाने वाले परदेसी थे, वो जानते नहीं थे राहों की बेटी है मलकों की, वो भी रोने लग गए। हत्ता के काम करने वालियों ने भी रो रो कर, बर्तन मांजने वालियों ने भी रो रो कर इस फूल की खुशबू की सलामती की दुआ दी। इस फूल को खुशबूदार रहने देना मेरी बच्चियों, इस फूल को बदबूदार न बनाना, ऐसी खुशबू बना के जाना कि नस्लों तक याद रहे, बहू तो फला बीवी तो फलाने की थी। अगर इसके अंदर बदबू आने लग गई, ये ऐसा कचरा है, अल्लाह अकबर, ससुराल के घर को तबेड़ा गर्क करेगा करेगा, लेकिन खुदाए पाक की कसम इसकी बदबू तेरी सगी बहन भाइयों के घरों को उजाड़ के रख देगी। बस मैं अपनी बच्चियों को दबे लफ्जों में ये बात कह के जा रहा, और मेरे प्यारों तुम भी ख्याल करियो। रो नुमान साहब, रो इरफान साहब, खुदा सलामत रखे, इसी तरह माँ बाप का फरमा बरदार रखे। कभी घर के अंदर किल किल को रवाज न देना, गुस्सा यूं सवाई के पीना जैसे गर्मी में ठंडा पानी पीते हो। बर्दाश्त ऐसे करना जैसे मेरे अजीजों को माँ की सर्दी बर्दाश्त करते हो। कभी किसी के कहने पर, अच्छा मैंने कह दिया ना, मैं हूं ना, मेरे से तेरी शादी हुई ना, तो फिक्र ना कर। कभी अच्छा मैं भी जा रहा हूं, कभी मां को ना झुकाइयो, कभी बाप को ना झुकाइयो। अपने आप को 10 मरतबा बीवी के आगे झुका ले, अपने माँ बाप को कभी झुकने का मौका ना दियो। अगर अब्बा को झुकाया, तेरे बाप ने रुमाल कंधे पे डाल के कहा ओहो बेटे जैसी तेरी मर्जी, और यूं करके उसने देखा, आंख के हाले में आंसू आने से पहले उसकी तरफदारी के लिए खुदा मैदान में खुद आ जाएगा। इसे तो 2 रोटियां कोई ना कोई दे देगा, वरना खुदा तेरे घराने से रिज़्क़ छीनने में देर नहीं करेगा। अल्लाह बेड़ा गर्क करके रख देते हैं जो माँ बाप का साथ नहीं देता। मैं यूं नहीं कहता बीवियों को हक ना दो, लेकिन उनका हक ये नहीं कि उनको हक देते देते माँ बाप का हक ही छीन लो। पहली रात अदरवाइज XYZ कोई भी होवे, अपनी बीवी के अगे यूं हाथ जोड़ दे, कोनियां भी जोड़ देना, अलहदा खा तेरी मर्जी, अलहदा पहन तेरी मर्जी, अलहदा रह तेरी मर्जी, लेकिन कभी मुझे मेरे माँ बाप से जुदा करने का सोचना भी ना। जब मैं बेसहारा था तो इन्होंने सहारा दिया, अब ये बेसहारा हो गए, सहारा मैं बनूंगा। इनकी रोटी, इनका खर्चा, इनका पानी, इन पे ज़कात भी लगेगी, इन पे उशर भी लगेगा, इन पे फितराना लगेगा। जिस दिन मैंने साथ छोड़ दिया, तो चाहती है कि मैं अमेरिकन डॉलर खाऊं, मेरे माँ बाप ज़कात खाएं। इनके मामले में कभी ना बोलियो, बाकी जो मर्जी कर, दबा चौड़ी कर तेरी मर्जी। एक बात का ख्याल करियो, भाइयों के दरमियान में ना आना, तेरा हक में कभी नहीं आने दूंगा। अगर बहन दरवाजे पर आ जाए तो अल्लाह अकबर, तू बहनों के चेहरे में मेरा चेहरा देखियो। बस ये 4 रिश्ते, 3 रिश्ते हैं, माँ बाप का, बहन भाइयों, बहनों का और भाइयों। कोशिश करा करो हासिलपुर वालों, बहन दरवाजे से मायूस होके ना जावे।